ये कह रहा है कि रौनक took 5 moles of carbon atoms in a container and Krish also took 5 moles of sodium atoms in another container of same weight. इसका मतलब समझो बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा जैसे कि कोई बाउल है आपके पास, ठीक है, या कोई कंटेनर है ये, ठीक। अब रौनक के पास भी ऐसा ही कंटेनर है और क्रिश के पास भी ऐसा ही कंटेनर है, ठीक है। तो ऑफ सेम वेट इन्होंने बोला है ना, मतलब जितना इसका वेट है उतना ही उसका वेट है, मतलब कंटेनर के वेट पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें इसके अंदर जो हमने मटेरियल रखा हुआ है हमें उस पर फोकस करना है। अब देखो, जिसमें ज़्यादा मास वाला मटेरियल रखा होगा वो ज़्यादा हैवी होगा और जिसमें कम मास वाला मटेरियल रखा होगा वो कम हैवी होगा। इतना तो क्लियर है ना। तो देखो बच्चों, बात समझो, यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, एक तो रौनक का है, ठीक है, और दूसरा क्रिश का है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये रौनक का कंटेनर है, यहाँ मैं R लिख दे रहा हूँ, रौनक, और ये क्रिश का है, ठीक है, क्रिश, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, रौनक ने इसमें क्या रखा हुआ है बताइए, 5 मोल्स ऑफ कार्बन, 5 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रौनक वाले कंटेनर में 5 मोल्स ऑफ कार्बन है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। और क्रिश वाले कंटेनर में क्या है, 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। अब कौन सा कंटेनर भारी होगा, सुनो, कुछ बच्चे पता है क्या सोचेंगे, बोलेंगे सर दोनों सेम होगा बिकॉज दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स है। जी नहीं, दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम तो सेम होंगे, बात समझो, क्योंकि अगर मोल सेम है तो एटम भी सेम होंगे। क्यों भाई, 1 मोल में कितना होता है, 6.022 × 10⁻23, तो 5 मोल में कितने एटम होंगे बताओ, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो जवाब है 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 5 इंटू 6.022 × 10⁻23 एटम्स कार्बन के, ठीक है। और यहाँ पर 5 इंटू 6.022 × 10⁻23 एटम्स सोडियम के। तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, बात समझ में आई। लेकिन सुनो, जिसके एटम का वेट ज्यादा होगा, जिसके एटम भारी होंगे ना, तो वो ज्यादा भारी हो जाएगा कंटेनर। बात समझो, देखो मान लो आपके पास बहुत बड़े बड़े से 2 कंटेनर हैं, ठीक। अब दोनों कंटेनर में हमने बॉल तो सेम रखी, 100 बॉल इसमें रखी, 100 बॉल, बड़े बड़े कंटेनर हैं, और 100 बॉल हमने फर्स्ट कंटेनर में रखी, 100 बॉल सेकेंड कंटेनर में। तो देखने से दूर से लग रहा है हाँ नंबर ऑफ बॉल्स तो क्या है, सेम है, लेकिन जो फर्स्ट कंटेनर में बॉल्स रखी हैं, हर एक बॉल का अगर मास सेकंड कंटेनर में रखी हुई बॉल के मास से क्या हो, ज़्यादा हो, तो फर्स्ट कंटेनर भारी हो जाएगा। नहीं, बात समझ में आई। ऐसा समझ लो ना कि फर्स्ट कंटेनर में आपने पूरी सॉलिड बॉल रखी है पूरी, तो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेटेज हो। मान लो आयरन की है, आयरन की बॉल है मान लो, तो फर्स्ट कंटेनर में सॉलिड बॉल रखी है, सॉलिड मतलब पूरा अंदर आयरन भरा हुआ है, और सेकंड कंटेनर में आपने खोखली हॉलो बॉल रखी है, अंदर से खोखला है, तो उसका मास कम होगा, तो उसका वेट भी कम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो दूर से देखने से क्या लगेगा कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या है, सेम है, लेकिन कोई हैवी है, कोई किसी का मास कम है, कोई लेस हैवी है, मतलब कि हल्का है। क्यों, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो मटेरियल रखा है, हर उसका जो मटेरियल रखा है, जैसे पहले में कार्बन दूसरे में सोडियम, तो उस मटेरियल को बनाने वाले जो एटम्स हैं उनका मास कैसा है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कार्बन का जो सिंबल पढ़ा है आप लोगों ने वो पढ़ा है C6 और यहाँ पे लिखा जाता है 12, ठीक है। सोडियम का आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे 11 और यहाँ 23। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओह सॉरी, सोडियम है, वेरी सॉरी, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na होता है, N कैपिटल N तो किसका होता है, नाइट्रोजन का। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कार्बन का मोलर मास कितना है, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। और सोडियम का मोलर मास कितना है, मास ऊपर लिखा रहता है, सोडियम का मोलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 23। बात समझ में ही नहीं। अब बताओ कौन भारी है इन दोनों में से, मतलब किसके 1 मोल का मास ज़्यादा है, सोडियम के। तो बताओ क्रिश का कंटेनर क्या होगा, भारी होगा। फिर भी आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। एक फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, ध्यान से चेक करिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन व्हाट, मोलर मास, यही पढ़ा है आपने। तो यहां से बच्चों अगर मुझे गिवन मास, या मास भी आप इसको बोल सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, अगर मुझे मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दूंगा। भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो गिवन मास आएगा या मास आएगा। तो यहां से जो गिवन मास आ गया वो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास, सही है। अब गिवन मास को अगर मैं ओनली मास लिख दूं, ओनली मास लिख दूं, तो क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो आप लोगों को पता है क्या कि
ओके हाँ, तो ये एक फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया कि मास इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। बस अब आप इस कंटेनर का मास निकाल सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स कितने 5 इनटू क्या करोगे, मोलर मास ऑफ कार्बन, और मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए बच्चों, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम बोल सकते हैं कि भाई n का यूनिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। देखिए n को हम लोग बोलेंगे हाँ भाई ये मोल्स में चल रहा है, किस में चल रहा है, मोल्स में, इनटू मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर मोल। अब देखो मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल, और आंसर किस में आ रहा है, ग्राम में, तो मास का यूनिट ग्राम ही तो होगा। सही है ना फॉर्मूला? हाँ, तो यूनिट से भी हमने चेक कर लिया, हमारा फॉर्मूला क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला, अच्छा 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। अभी हम पार्ट ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम किसका, पार्ट ए का। ठीक है, तो मास ऑफ रोनक्स कंटेनर, बच्चों मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, चलो, मास ऑफ रोनक्स कंटेनर, बाहर का मतलब समझ जाना आप, मास ऑफ रोनक्स कंटेनर कैसे निकालेंगे बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो रौनक के कंटेनर में क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 5 मोल्स, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, तो 5 इनटू मोलर मास। तो रौनक के कंटेनर में कार्बन रखा है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा 12, आंसर कितना आएगा 12 इंटू 5 60 क्या ग्राम। ठीक है, तो रौनक के कंटेनर का मास कितना हो गया 60 प्लस जो भी कंटेनर का मास होगा, बट कंटेनर के मास को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि दोनों का कंटेनर का मास क्या है, सेम है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों का वेट क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ मास ऑफ व्हाट, क्रिश कंटेनर, मास ऑफ क्रिश कंटेनर, क्रिश के कंटेनर का मास कितना हो जाएगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 5। ठीक है, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें सोडियम रखा हुआ है Na, सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, तो 23 तो कितना हो जाएगा ये 5 3 15, 1 5 2 10 + 1 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया 115 ग्राम। ठीक है, तो बताइए किसका कंटेनर हैवी है, तो क्रिश कंटेनर इज हैवी। तो यहाँ पर हम आंसर बी कर रहे हैं, बी कह रहा हूँ सॉरी, आंसर ए कर रहे हैं क्या, क्रिश कंटेनर इज हैवियर, हैवियर देन व्हाट, रौनक कंटेनर। ओके, तो ये तो सिंपल है। अब देखिए पार्ट बी, देखिए पार्ट बी का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पर उसके पहले कह रहा है उस कंटेनर हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके कंटेनर में ज्यादा एटम्स होंगे, बताओ किसके कंटेनर में ज्यादा एटम होंगे, तो जवाब है सेम एटम्स होंगे। जब नंबर ऑफ मोल सेम है तो एटम्स भी क्या होंगे सेम, अभी तो बताया था। हाँ, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 5 मोल में कितने होंगे, इसमें कितने एटम होंगे 5 इंटू 1 मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं तो 5 मोल में कितने होंगे 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो 5 इंटू Na, ये नंबर Na एवोगैड्रो नंबर ही तो कहलाता है। तो यहाँ पे भी कितने होंगे 5 इंटू Na एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 इंटू Na एटम्स होंगे। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, कोई हल्का कोई भारी इसलिए होगा क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एटम हल्का है किसका और किसका भारी है। तो सोडियम का एटम भारी होता है, हैवी होता है रादर देन व्हाट, कार्बन, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अभी पढ़ोगे तो आप देखोगे ये सब किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का जितना भी मास होता है, जितना भी वेट होता है, उसके हिसाब से एटम का वेट डिसाइड होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये सब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे। बहरहाल अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको आंसर बी कैसे करना है, बोथ द कंटेनर हैव सेम नंबर ऑफ एटम एज, कारण भी लिखना है एज का मतलब क्योंकि दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है, इसलिए दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे सेम होंगे। बताइए कोई डाउट है? हाँ, ओके, कर लीजिए।